चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये आपके चैप्टर 2 का पार्ट है। चैप्टर 2 का आज हम पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, टेक्निक्स लेंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगी, साथ साथ ये हम कवर करेंगे व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेस। इसके बाद जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हम कवर करेंगे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स। इसमें आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? मीन रिमूवल, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, बाइनराइजेशन, वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस में भी हमें कुछ चीजें करनी है। व्हाट इज समराइजेशन, विजुअलाइजेशन, ठीक है, मल्टीवेरिएट प्लॉट, ट्रेनिंग सेट, टेस्ट डेटा, परफॉर्मेंस मेजर। ये सारे करने के बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के लेक्चर से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें है एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो अब बात करते हैं व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। देखिए डेटा प्री प्रोसेसिंग होती क्या है? डेटा प्री प्रोसेसिंग is the process of preparing the raw data and making it suitable for machine learning model. It is the first step and a crucial step while creating a machine learning model. देखिए जब भी हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, यानी कि हमें कोई मशीन लर्निंग के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम रॉ डेटा को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम उसे मशीन लर्निंग मॉडल में यूज कर सकें। तो उसी चीज को बोला गया है डेटा प्री प्रोसेसिंग। यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिससे हम अपने रॉ डेटा को इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि वो सूटेबल रहे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए और उसको हम अच्छे से यूज कर पाए। ये थी आपकी सिंपल सी डेटा प्री प्रोसेसिंग की डेफिनेशन। मशीन डोंट अंडरस्टैंड प्री टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो डेटा एज इट इज, दे अंडरस्टैंड 1 and 0। देखिए आपको ये अच्छे से क्लियर है कि हम जो भी मशीन पे काम करते हैं, जो भी हमारी कंप्यूटराइज मशीन होती हैं, वो फाइनली काम किस पे करती हैं? 1 and 0 पे। वो हमेशा सिर्फ बाइनरी ही समझती हैं। लेकिन हम जो उनको डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं, इमेज की फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो की फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ जो हम उनसे आउटपुट लेते हैं वो भी हम इन्हीं फॉर्म में लेते हैं। हम उनसे टेक्स्ट की फॉर्म में भी आउटपुट लेते हैं, इमेज की फॉर्म में भी आउटपुट लेते हैं, वीडियो की फॉर्म में भी आउटपुट लेते हैं। लेकिन वो समझते तो सिर्फ 1 और 0 है मशीन ले। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग में। सो इट प्रोबेबली won't be good enough if we put on a slideshow of all our images and expect our machine learning model to get trained just by that। यानी जैसे कि हम ह्यूमंस आपस में करते हैं कि हम अगर मान लीजिए छोटे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं या हम किसी और व्यक्ति को ट्रेन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर उसे हम किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं तो हम उसको विजुअल्स की हेल्प से, हम उनकी पिक्चर दिखा के बता सकते हैं, हाँ भाई ये पर्टिकुलर ये आदमी है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे को बताया जाता है कि ये आपके नाना है, ये आपके नानी है, या ये पर्टिकुलर इस चीज को बोला जाता है मैंगो। अगर हमने उसकी पिक दिखा रखी है, उसकी फोटो दिखा रखी है, तो इस तरह से हम बच्चे को तो ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मशीन्स को हम ऐसे तो ट्रेन नहीं कर सकते कि भाई उसको पिक्चर्स की स्लाइड शो दिखाया और मशीन उसके बाद ट्रेन हो गई आपकी। तो इस चीज के लिए आपको कुछ और मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उस चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। In any machine learning process, data pre-processing is that step in which the data gets transformed or encoded to bring it to such a state that now the machine can easily parse it। यानी डेटा लर्निंग प्रोसेस में डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? वो स्टेप है जहां पे जो भी हमारा डेटा हमारे पास रॉ डेटा आया हुआ है, रॉ डेटा हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी मल्टीमीडिया फॉर्म में वो डेटा हमारे पास आ सकता है। तो वो डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एनकोडेड किया जाता है, ठीक है, और उस स्टेट में लेके आया जाता है जहां पे मशीन कैन इजिली पास इट मतलब उसको आसानी से मशीन एनालाइज कर सकती है, मशीन उसको डिटेक्ट कर सकती है, मशीन उसको पढ़ सकती है। और वो कौन सी फॉर्म होती है हमारी? जनरली मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी बाइनरी, यानी 0 और 1 की फॉर्म में लेकर आया जाता है। इन अदर वर्ड्स
द फीचर ऑफ द डेटा कैन नाउ बी इजिली इंटरप्रेटेड बाय द एल्गोरिथम। यानी इसके बाद जो डेटा आया हुआ है और जो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग में, वो आसानी से एल्गोरिथम उस डेटा को इंटरप्रेट कर सकती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग फाइनली हमारा रिजल्ट शो हो सकता है। तो अभी तक जो हमने बात करी उसमें सिंपल ये बात हुई कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हमारा रॉ डेटा आता है हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, उसको एनकोड करते हैं और फाइनली हम उसको उस फॉर्म में लेके आते हैं जो फॉर्म आसानी से हमारी मशीन लर्निंग मॉडल में उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, यानी मशीन उसको समझ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग में और मशीन लर्निंग में। यानी जब हम मशीन लर्निंग के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ताकि मशीन जो हमारे पास रॉ डेटा आया है उसको अच्छे से समझ सके। देयर आर 7 सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग। यानी हमारे पास ऐसे 7 स्टेप्स हैं जो डेटा प्री प्रोसेसिंग में काम लिए जाते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है एक्वायर द डेटा सेट। पहला स्टेप कौन सा है आपका? एक्वायर द डेटा सेट। डेटा सेट से मतलब है आपका जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है जो आपको चाहिए वो सारा एक जगह उसको इकट्ठा करना। ठीक है, अब इसको देखते हैं। टू बिल्ड एंड डेवलप मशीन लर्निंग मॉडल्स यू मस्ट फर्स्ट एक्वायर द रिलेवेंट डेटा सेट। यानी जब भी हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं तो उसके लिए जो जो हमें डेटा चाहिए पहले हमें उसको इकट्ठा करना है। पहला स्टेप यही है कि हमें उस डेटा को इकट्ठा करना है। दिस डेटा सेट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ डेटा गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल एंड डिस्परेट सोर्सेज। यानी ये जो डेटा सेट हमारे पास बन के आया है, जो हमने इसको गैदर किया है, ये क्या है? मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लिया गया है इसमें, यानी बहुत सारे सोर्सेज से हमने उसको डेटा इकट्ठा किया है। अभी आपने पूरे चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब हम डेटा क्लींजिंग वगैरह करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है हर चीज में? सबसे पहला स्टेप है डेटा को गैदर करना। अब जो वो डेटा आता है वो हमेशा मल्टीपल सोर्सेज आता है, एक सोर्स से वो डेटा नहीं आता। अगर एक ही सोर्स से होता तो हमें इस तरह से डेटा को गैदर करने की जरूरत क्या थी? सीधा उस सोर्स से डेटा उठा के और यूज करते, और वो डेटा में उस सोर्स के पास जो डेटा होता वो हमेशा हमारे पास रिफाइंड डेटा होता। लेकिन जब अलग अलग सोर्सेज से डेटा आता है तो वो रिफाइंड डेटा नहीं होता। क्यों? उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी हो सकती है, बहुत सारी मिसिंग वैल्यू हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सो दिस डेटा सेट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ डेटा गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल एंड डिस्परेट सोर्सेज which are then combined in a proper format to form a database। उसके बाद क्या है? उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने का मतलब है प्रॉपर फॉर्मेट में उसको ट्रांसफॉर्म करके उस चीज पे लेके जाया जाता है जो हम फाइनली यूज कर सकें। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? इंपोर्ट ऑल द क्रूशियल लाइब्रेरी। क्या करना है? इंपोर्ट करना है सारी जितनी भी लाइब्रेरी हमें यूज करनी है अपने डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में। यानी मशीन लर्निंग मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जितनी भी लाइब्रेरी हैं उनको हमें इंपोर्ट कराना है यहाँ पे। तो जनरली आज के टाइम पे जो वाइडली यूज लैंग्वेज की जा रही है वो यूज की जा रही है पाइथन। इसीलिए मैंने आपसे जब लेक्चर स्टार्ट किया था उससे पहले ये डिस्कस किया था कि क्या आप लोगों ने पाइथन को पिछले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है, क्या आप लोगों को उसकी नॉलेज है, क्या आप उसको अच्छे से जानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो सब्जेक्ट है इसमें हम जो प्रोग्राम्स बनाएंगे और जहाँ पे हमें इसको लर्निंग करनी पड़ेगी, हम इसको समझेंगे, और जहाँ भी आपको थ्योरी में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि ये लैंग्वेज यूज हो रही है, वो जनरली हम पाइथन का यूज लेते हुए चलेंगे। तो पाइथन अगर आपको आती है तो आप इसको और अच्छे से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। सिंस द पाइथन इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एंड ऑल्सो द मोस्ट प्रिफर्ड लाइब्रेरी बाय डेटा साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। यानी आज के समय में जितने भी वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं जो डेटा पे हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए पाइथन सबसे ज्यादा यूज्ड लैंग्वेज है जिसमें वो यूज कर रहे हैं, उसमें जिसमें वो मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी विल शो यू हाउ टू इम्पोर्ट पाइथन लाइब्रेरी फ्रॉम डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग। यानी किस तरह से डेटा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया जाता है वो हम आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे वो हम उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया जाता है। तीसरा है आपका इम्पोर्ट द डेटा सेट। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की कि तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप सिंपली कहता है इम्पोर्ट द डेटा सेट। कौन सा डेटा सेट इम्पोर्ट करना है हमारा? जो हमने पहले स्टेप में यानी एक्वायर द डेटा सेट में हमने
डेटा सेट बनाया था। इसमें देख लेते हैं क्या है। इन दिस स्टेप यू नीड टू इंपोर्ट द डेटा सेट दैट यू हैव गैदर्ड फॉर द एमएल प्रोजेक्ट एट हैंड। यानी एमएल प्रोजेक्ट का मतलब क्या, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। यानी जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए हमने पहले स्टेप में डेटा सेट को गैदर किया था, इकट्ठा किया था, हम अब यहाँ पे उस डेटा सेट को अपने लैंग्वेज में इंपोर्ट करा रहे हैं। However, before you can import the data set, you must set the current directory as the working directory। यानी पाइथन में जो हम करंट डायरेक्टरी हमने खोली हुई होती है उसको हम वर्किंग डायरेक्टरी एज अ सेट कर देते हैं बिफोर उस डेटा सेट को हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू। यानी अब हमें क्या करना है, हमारा क्या है, डेटा सेट आ चुका है, हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें सिंपल सा स्टेप करना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मिसिंग वैल्यू कौन कौन सी हैं और उनको हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब उनको डिटेक्ट करके, उनको फाइंड आउट करके उनको हटाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं एक तरह से। इन डेटा प्री प्रोसेसिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टली हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। यानी यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि मिसिंग वैल्यू हमारी कौन कौन सी हैं जो हमारा डेटा सेट आया है उसमें, और उनको हैंडल करना है, यानी उन मिसिंग वैल्यूज को हमें हटाना है या फिल आउट करना है। फेलिंग टू डू दिस, अगर हम ये करने में फेल होते हैं, वी माइट ड्रॉ इनएक्यूरेट एंड फॉल्टी कंक्लूजन। यानी इसका मतलब अगर हम ये चीज नहीं कर पाते, जो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन आएगा, जो हमारे आउटपुट्स आएंगे जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे डेटा को एल्गोरिथम्स के साथ, तो वो जो डेटा आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो भी फॉल्टी हो सकता है। तो हमने ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि भाई डेटा को क्लीनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा को इंप्रूव और क्वालिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर आपका इनपुट ही सही नहीं होगा तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी सही नहीं आएगा। अगर इनपुट वैल्यू गलत होगी तो आउटपुट वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी और वो भी गलत ही कहलाएगी। यानी जितनी ज्यादा एक्यूरेट आपकी इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आपके आउटपुट आने के चांसेस भी होंगे। बेसिकली देयर आर टू वेज टू हैंडल मिसिंग डेटा। यहाँ पे दो तरीके का आपको बताया जा रहा है कि इन दो तरीकों से हम मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। पहला है डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर रो को डेटा में जो हमने इकट्ठा कर रखा है टेबुलर फॉर्म वगैरह में, उसको हम उस रो को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेटिंग द मीन। ठीक है, इन मेथड्स का जिक्र आने वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे की तरफ हम इसको बताएंगे कि भाई किस तरह से मीन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मीन मेथड क्या होता है। तो इनकी हेल्प से, इन दो मेथड्स की हेल्प से जनरली हम यूज हटा सकते हैं कि भाई मिसिंग वैल्यू हमारी कौन कौन सी है और उनको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज की, चौथी स्टेप की। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप क्या है, एनकोडिंग द कैटेगरियल डेटा। यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा सेट्स हमारे पास आए थे वहां पे हम उसमें कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को क्रिएट कर दिया जाता है और फाइनली उनको एनकोड किया जाता है। यानी कैटेगरियल डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट हैज स्पेसिफिक कैटेगरीज विद इन द डेटा सेट। तो यहाँ पे कैटेगरीज बन जाती हैं अलग अलग स्पेसिफिक डेटा सेट की, यानी डेटा सेट में जो डेटा आया है उसमें उनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है उस डेटा को, तो उसको बोला जाता है कैटेगरियल डेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द डेटा सेट। यानी जो टोटल डेटा सेट आया है उसको हम लॉजिकली दो हिस्सों में और तोड़ते हैं। भाई पीछे तो कैटेगरी हुई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, लेकिन पूरे डेटा सेट को हम दो हिस्सों में और तोड़ते हैं लॉजिकली। उनको बोला जाता है ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। लास्ट लेक्चर में आपने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में एक कैटेगरी पढ़ी थी, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। उसमें क्या था, उसमें दो तरह का डेटा यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता था लेबल डेटा, एक यूज किया जाता था आपका अनलेबल डेटा। जो अनलेबल डेटा था वो यूज किया जाता था ट्रेनिंग सेट के तौर पे, और जो लेबल डेटा था वो यूज किया जाता टेस्ट सेट के रूप में। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो कंप्लीट डेटा सेट है उसको दो हिस्सों में हम उसको लॉजिकली तोड़ रहे हैं। पहला हिस्सा है आपका ट्रेनिंग सेट का और दूसरा हिस्सा है आपका टेस्ट सेट का। तो उसको देखते हैं क्या है स्प्लिटिंग द डेटा सेट में। एवरी डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग मॉडल मस्ट बी स्प्लिट इनटू टू सेपरेट सेट। यानी जो भी डेटा सेट बनता है उसको हमें दो हिस्सों में जरूर तोड़ना चाहिए जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को हम डेवलप कर रहे हैं। वो कौन कौन से दो हिस्से हैं, वो कौन कौन से दो सेट हैं। पहला है ट्रेनिंग सेट एंड दूसरा है
टेस्ट सेट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो एंटायर डेटा सेट है उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। जो ग्रीन पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रेनिंग सेट को, और जो लाइट ब्लू पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है आपके टेस्ट सेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोर्स क्या है? ट्रेनिंग सेट डिनोट्स द सबसेट ऑफ डेटा सेट दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड मशीन लर्निंग मॉडल। यानी जो हमारा पूरा डेटा सेट है उसका एक छोटा सा सबसेट, उसका एक दूसरा सबसेट जो है वो क्या कहलाया है? आपका ट्रेनिंग सेट। और ट्रेनिंग सेट को हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रेनिंग सेट को यूज किया जाता है ट्रेनिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। जो हम मशीन बना रहे हैं उसको जो ट्रेन करना होगा, जब हम उसको ट्रेन करेंगे तो जो डेटा उसको एज ए इनपुट दिया जाएगा वो इस ट्रेनिंग सेट से आएगा आपका। हेयर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द आउटपुट। यानी यहाँ पे आउटपुट पहले से डिफाइंड होगा कि भाई ये इनपुट है तो इस पे आपको ये आउटपुट मिलना है, क्योंकि ट्रेनिंग सेट का मतलब है पहले से ही प्री डिफाइंड आपका डेटा होता है और उसके पहले से इनपुट और आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको डिफाइंड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम एक बच्चे को बताएंगे कि ये चीज ये है तो उसके बाद वो ये पॉसिबल चीज करेगा, तो ये हमारे पास पहले से ही आउटपुट होते हैं। अ टेस्ट सेट ऑन द अदर हैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द डेटा सेट दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, टेस्ट सेट जो है वो भी क्या है? सबसेट है आपके डेटा सेट का। और ये जो डेटा सेट है, ये टेस्ट सेट को हम यूज करते हैं टेस्टिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। यानी जो हमने उसको चीजें सिखाई हैं उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, क्या ये हमारे डिजायर्ड आउटपुट दे पा रही है। द मशीन लर्निंग मॉडल यूजेस द टेस्ट सेट टू प्रिडिक्ट आउटकम। यानी टेस्ट सेट के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि वो मशीन क्या आउटपुट्स को, क्या आउटकम दे रही है, क्या वो प्रिडिक्ट कर पा रही है। यानी वहां पे उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है इस टेस्ट सेट डेटा सेट की हेल्प से। और जो लास्ट स्टेप है हमारा इसमें वो है हमारा फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग मार्क्स द एंड ऑफ द डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग। यानी ये क्या है? डेटा प्री प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है जो हम मशीन लर्निंग में करते हैं। इट इज द मेथड टू स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डेटा सेट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। यानी जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस डेटा सेट में, जो भी हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं उस डेटा सेट में, उनको स्टैंडर्डाइज यानी उनको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हम उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि भाई वो जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो स्केलिंग भी आपको मेथड, इसकी जो टेक्निक्स है डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स में, वहां पे आपको स्केलिंग का भी आपको पूरा ओवरव्यू, पूरा डिटेल आपको मिलेगी आगे चल के। तो यहाँ पे ये 7 स्टेप्स थे जो जनरली हमने यूज किए। एक बार फिर से छोटा सा देख लेते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, इन शॉर्ट हम बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है। जो भी हमारा रॉ डेटा आता है हम उसको सुटेबल बनाते हैं इस तरीके से कि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है उसमें उस डेटा को हम यूज कर सकें सिंपल सी फॉर्म में। क्योंकि जो हमारा जो डेटा आता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से गैदर किया जाता है और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वो कोई भी मल्टीमीडिया फॉर्म में हो सकता है। तो हमारी जो मशीन होती है वो हमारी 0 और 1 को अंडरस्टैंड करती है। तो इसका मतलब उस डेटा को जो हमारे पास गैदर हुआ है मशीन उसको समझ नहीं सकती। तो मशीन के समझने लायक फॉर्मेट में उसको चेंज करने को बोला जाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये होगी आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात। इसके बाद करते हैं बात इसके जो 7 स्टेप्स हैं। यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग में 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो हमारा डेटा आया है उसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जो मशीन लर्निंग मॉडल्स में यूज हो सके। तो उसमें पहला स्टेप था आपका एक्वायर द डेटा सेट। यानी अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इकट्ठा कीजिए। डेटा को इकट्ठा करना है अलग अलग सोर्सेज से और उनको कंबाइन करके एक डेटा सेट बनाना है। तो पहला स्टेप था एक्वायर द डेटा सेट, यानी अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा करो और उसको एक डेटा सेट में कंबाइन करो। दूसरा स्टेप था आपका इंपोर्ट ऑल द क्रूशियल लाइब्रेरी। यानी जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए यानी मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए, उसमें जो भी लाइब्रेरीज आपको यूज करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी आपको यूज करनी है, आपको यहाँ पे इस स्टेप में सारी लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करा लेना है। तो जनरली हम जो एग्जांपल लेके चल रहे थे वो हम यूज कर रहे थे पाइथन का, क्योंकि पाइथन आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद जब आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली, तीसरा स्टेप आता है आपका इंपोर्ट द डेटा सेट। यानी उस डेटा सेट को इंपोर्ट करिए जो आपने पहले स्टेप में डेटा सेट आपने बनाया था। और वो डेटा सेट कहाँ से बनाया था? अलग अलग सोर्सेज से। तो यहाँ पे वो डेटा सेट बनाया जाता है यानी इंपोर्ट किया जाता है वहां से जो हमने बनाया था। और साथ ही साथ क्या किया जाता है?
जो करंट लाइब्रेरी होती है उसको वर्किंग लाइब्रेरी डिक्लेयर किया जाता है, यानी करंट डायरेक्टरी को वर्किंग डायरेक्टरी डिक्लेयर किया जाता है। चौथा स्टेप क्या था आपका, आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हम ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने का मतलब क्या है, या तो हम उनको हटा देते हैं या उनको हम फिल आउट कर देते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर इन मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल नहीं करेंगे तो जो हमारा इनपुट डेटा होगा वो इनएक्यूरेट होगा और फॉल्टी होगा। और अगर हमारा इनपुट डेटा ही फॉल्टी और इनएक्यूरेट होगा तो जो हमारा आउटपुट आएगा फाइनली, जब हम इस डेटा को इंप्लीमेंट करेंगे, एल्गोरिथम को एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और जब वो डेटा हमारा बाहर आएगा तो वो डेटा भी हमारा कैसा आएगा, वो डेटा भी हमारा फॉल्टी आएगा। तो इसीलिए हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना बहुत जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हैंडल करेंगे। इस चीज के लिए जनरली यहाँ पे दो मेथड्स का जिक्र किया गया है। वो दो मेथड्स कौन से हैं जो जनरली हम यूज कर सकते हैं। पहला मेथड था आपका डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो, यानी हम किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करके भी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, कैलकुलेटिंग द मीन, जो हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे, जो हमारी टेक्निक्स के अंदर आता है। चौथा स्टेप होने के बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है एनकोडिंग द कैटेगोरियल डेटा, यानी जो हमने डेटा सेट बनाया था अब उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और उनको एनकोड किया जाता है। यानी जो डेटा सेट है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको एनकोड किया जाता है। छठा स्टेप क्या है कि जो भी एंटायर हमारा डेटा सेट है उसको यहाँ पे हम लॉजिकली दो हिस्सों में तोड़ते हैं। लॉजिकली दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरे डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है आपका ट्रेनिंग सेट और दूसरा हिस्सा कहलाता है आपका टेस्ट सेट। यानी ट्रेनिंग सेट क्या है, वो डेटा सेट है, वो डेटा सेट का वो हिस्सा है जो हम अपनी मशीन को ट्रेन करने में यूज करेंगे। यानी जब हम मशीन को इनपुट देंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस, यानी जब हम उस मशीन को प्रोग्रामिंग के साथ टाइम पे जो हम इनपुट देंगे ताकि वो मशीन उस चीज को लर्न कर सके, वो डेटा सेट कहलाएगा आपका ट्रेनिंग सेट। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है डेटा सेट का, जिसको हमने बोला था टेस्ट सेट, उसको हम यूज करेंगे मशीन को चेक करने के लिए, मशीन की क्या इस डेटा को देने के लिए एज ए इनपुट मशीन हमारी क्या आउटकम प्रिडिक्ट कर पा रही है। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि मशीन हमारा क्या आउटकम प्रिडिक्ट कर पा रही है। तो यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज से जो डेटा सेट यूज किया जाता है वो यूज होता है वो आपका टेस्ट सेट, और जो ट्रेनिंग पर्पज से यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग सेट। तो यानी कंप्लीट डेटा सेट को हम यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका सिक्स्थ स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप जो था डेटा प्री प्रोसेसिंग में वो था आपका स्केलिंग। यानी हम क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग की जाती है यहाँ पे पूरे के पूरे जो डेटा सेट हमारा बना हुआ है, और उसमें क्या किया जाता है, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी जो हमारे उसमें डेटा सेट में जो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ताकि हम उसको प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका फीचर स्केलिंग, सेवंथ स्टेप। ये जो इसमें हमने यूज किया गया है फीचर स्केलिंग, साथ साथ हमने यहाँ पे यूज किया था मीन मेथड, ठीक है, ट्रेनिंग सेट, ये सारी चीजों का यूज हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे हम ये चीज यूज करेंगे। आपको मैंने सिलेबस में भी बताया था कि क्या क्या चीजें और हैं टेक्निक्स के अंदर। टेक्निक्स के अंदर ही आपके ये हैं, आपके स्केलिंग है, बाइनराइजेशन है, वन हॉट एनकोडिंग है, लेबल एनकोडिंग है, डेटा एनालिसिस है, ठीक है, समराइजेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है। ये सारी चीज क्या है, टेक्निक्स का हिस्सा है जो डेटा प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन में यूज की जाती हैं। तो जब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, तो वहां पे हम इन टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक था डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसका यहीं पे हम समापन करते हैं। ये हमारा एंडिंग है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कल, उसमें हम इसकी टेक्निक्स के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा पाइथन का ओवरव्यू ले लीजिए वापस से, अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लीजिए कि पाइथन क्या है, पाइथन में हम किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से हम उसमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों का यूज इनमें होगा। तो बेटर है एक ओवरव्यू ले लीजिए पाइथन का, पाइथन क्या होती है। ठीक है, अगर आपके पास इस समय रिसोर्सेज नहीं है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितना आप उससे पढ़ सकते हैं आप उससे पढ़ने की कोशिश करिए। जितना मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।